तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसमें हमें समुच्चय है या नहीं उसे बताना है। तो आप सभी को पता है कि महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम पता है। उसमें क्या बोला है कि जे से प्रारंभ होने वाले, तो जे से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, तो वो होते हैं आपका जनवरी, ठीक है, जनवरी के बाद आपका फरवरी आता है, मार्च आता है, लेकिन वो क्या से शुरू होता है, ऐसे चालू होता है, एम से चालू होता है, लेकिन इसमें क्या है सीधा जे से चालू होता है। तो हो जाएगा जून हो जाएगा, ठीक है, जून के बाद हो जाएगा आपका जुलाई। उसके बाद आता है क्या, आप देखिए, तो उसके बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे वाले अक्षर और नहीं आते, तो हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी से लेके जुलाई तक हो जाएगा। तो अपना औचित्य बताइए बोला है, तो क्या है ये एक सुपरिभाषित है, ठीक है, आपको लिखना है सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीने कौन कौन से हो जाएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। उसके बाद नहीं होगा, तो उसके बाद आपको लिखना है सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। ये भी बताना है समुच्चय है या नहीं है, ठीक है, और अपना औचित्य बताना है, ठीक है, इतना आपको लिखते हुए जाना है। तो देखिए दूसरा हमारा क्या कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसमें आप आगे फंस जाएंगे, कैसे, भारत के सभी 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो मैं आपसे पूछूंगी, आपसे 10 प्रतिभाशाली कौन कौन से, तो आप दूसरा नाम बताएंगे, ठीक है, उनसे पूछूंगी तो ये दूसरा नाम बताएंगे, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं दूसरा नाम बताऊंगी, जो मेरे फेवरेट हैं प्रतिभाशाली होंगे उसी का तो नाम बताऊंगी ना। तो ये एक क्या हो जाता है, सबका जो होता है उसका नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबका सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबका सेम मेल नहीं खा रहा है, इसीलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है, नहीं है। और यह समुच्चय लिखना जरूरी है बेटा, लिखना जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यह समुच्चय नहीं है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप देखिए मैं जो क्लास में पढ़ा रही हूँ उसमें मुझे पता है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने लोगों का संग्रह है। तो ये हमें पता होता है कि हमारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, सबका क्या नाम है, कौन कहाँ पे बैठा है, ये सभी हमें पता होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का संग्रह बोल दिया, कक्षा को आपको छोड़ दिया, ठीक है, और बच्चों का संग्रह, कहीं से भी बच्चों का संग्रह आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपकी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह या बालकों का संग्रह है, तो मुझे पता है, तो यह हो जाएगा आपका, ठीक है, उत्तर में आपका हो जाएगा यह। दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, देखिए यह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, इतना आपको लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो सुपरिभाषित होता है वही आपका आंसर होगा, या तो आपका सुपरिभाषित नहीं होगा वही आंसर होगा। ये नहीं कि इसको नहीं लिखना है तो इसका आंसर निकल आएगा, ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ पूछा जाएगा तो आपको बताना है, उसके बाद ही आपको लिखना है परिभाषित है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम कितना देख लिए, 3 देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे को। तो देखिए अगला क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। मेरे तरफ से कोई दूसरे होंगे जो मेरे नजर से सर्वश्रेष्ठ होंगे, दूसरे को पूछूंगी तो वो दूसरा बताएंगे, आपको पूछूंगी तो आप दूसरा बताएंगे। तो वह क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबके नजरिए से अलग अलग आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। हो गया, ये हो गया आपका आंसर।
निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम ऐसी संख्याएं जो प्राकृत है उनका संग्रह आपको बताना है। ठीक है, तो यह तो आपको पता है कि 100 से कम कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा? 100 से कम बोला है। ठीक है, 100 से कम बोला है तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? 99। ठीक है, क्लियर है? ये सभी 100 से कम प्राकृत संख्याएं हैं, तो यह एक सुनिश्चित है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह सुपरिभाषित है। यह तो नहीं बदल सकता ना, क्या संख्याएं बदल सकती है? 1 से 99 तक की कोई भी संख्याएं नहीं बदल सकती, तो यह एक सुपरिभाषित है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स है, इसीलिए यह सुपरिभाषित है और इसलिए यह क्या है? यह है समुच्चय। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको फटाफट लिखते जाना है। ठीक है, ये सभी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है। 1 से 2 नंबर, अगर आपका एक भी छूट गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास लिखे हैं ये आप सबको पता है। कौन कौन सी है ये भी फिक्स है कि उन्होंने लिखा है, वो कितनी लिखा है, कौन कौन सी लिखा है, ये तो फिक्स है। कम ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो यह भी क्या है? यह है सुपरिभाषित। ठीक है, यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है? यह समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसीलिए इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। तो देखिए अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। समपूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, सम होती है 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं सम होती है। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे या तो फिर 2 से कटे। तो देखिए यहाँ पे सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। हमें पता है कि कौन कौन से समपूर्णांक है, अतः यह क्या है? यह है सुपरिभाषित। ठीक है, सुपरिभाषित है, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, इसलिए यह क्या है? समुच्चय। ठीक है, समुच्चय है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यह समुच्चय है या नहीं इसे बताना है। ठीक है, कौन कौन से ये भी बताना है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो मैं जो आपको अध्याय पढ़ा रही हूँ कौन सा है? प्रश्नवाली 1.1 है, लेकिन इसमें कितने प्रश्न हैं ये भी मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसमें से कम ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वो लिखाया हुआ है। इसीलिए क्या है यह अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह सुपरिभाषित है क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न हैं, तो उसी के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि यह भी क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। अगर इसमें बोल देता कि आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं ये तो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन इसमें ये बोला है कि अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इसी के माध्यम से ये है, ये क्या है? ये एक समुच्चय है। ठीक है, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब मैं आपसे पूछूं कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि बाघ है, मैं बोलूंगी शेर है, कोई कुछ और बोलेगा अपने हिसाब से। ठीक है, जो सबसे खतरनाक जिसे लगता है वो वही बताएगा। तो यह तो निश्चित नहीं है, सबका डिमांड दूसरा दूसरा है कि सबका सोच दूसरा है, तो इसी के हिसाब से यह क्या है? यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो आपको इसी प्रकार से आंसर लाना है और हाँ, सोच विचार से आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे, तो आपको अच्छे से सेट करके उसका आंसर लिखना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।